नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? बताइए भाई। ये बहुत ही उपयुक्त समय है एक विद्यार्थी के लिए, क्योंकि कहीं आपको बाहर जाना नहीं है, घर पर ही रहना है, अपने परिवार के साथ रहना है और पढ़ाई के लिए इससे उपयुक्त कुछ हो ही नहीं सकता है। भले ये दुनिया के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए एक विपरीत परिस्थिति है, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए यह जो समय है काफी उपयुक्त है। पढ़ाई कीजिए मन लगाकर कि अगला आने वाला कोई भी एग्जाम हम लोग आराम से क्लियर कर पाए। क्लियर है? चलिए, तो मैं मुकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। आज हम बौद्ध धर्म से जुड़े हुए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली पर चर्चा कर रहे हैं, और वो शब्दावली है, तो सबसे पहला किस धर्म से जुड़ा हुआ है भाई? बौद्ध धर्म से। ये याद रखेंगे आप लोग। और 3 शब्दावली कौन कौन है तो याद रखेंगे। एक है चैत्य, दूसरा है विहार और तीसरा है हम लोगों का स्तूप। ये 3 टर्म को आज हम लोग क्लियर करते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए टर्म्स हैं चैत्य, विहार और स्तूप। क्लियर है? तो आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग, वो ये 3 शब्दावली है। यहां से कई बार आप लोगों को प्रश्न रहता है। आज के बाद अब यहां से किसी भी तरह का प्रश्न बनेगा आप लोग कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग करते हैं चैत्य। चैत्य क्या है तो इसको समझने से पहले समझते हैं चैत्य का शाब्दिक अर्थ। चैत्य का शाब्दिक अर्थ, तो चैत्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो है चित्ता संबंधी। कौन संबंधी भाई? चित्ता संबंधी। क्लियर है? आइए दूसरा याद रखिएगा, चैत्य एक बौद्ध मंदिर है। चैत्य एक बौद्ध मंदिर है। तो चैत्य क्या है? बौद्ध मंदिर। अब हम लोग कह सकते हैं कि बौद्ध मंदिर को ही चैत्य कहा जाता है। तो चैत्य एक बौद्ध मंदिर है जिसमें एक स्तूप समाहित होता है। एक स्तूप समाहित होता है। क्लियर है? तो चैत्य एक बौद्ध मंदिर है जिसमें एक स्तूप समाहित होता है, अर्थात वहां पर एक स्तूप होता है। क्लियर है? अब यहां से एक और हम लोग कह सकते हैं चैत्य पूजार्थक। क्या कह सकते हैं? चैत्य जो है पूजार्थक स्तूप को कहा जाता है। पूजार्थक स्तूप को कहा जाता है। पूजा के लिए उपयोग में आने वाले स्तूप को ही क्या कहते हैं हम लोग? चैत्य। तो चैत्य एक बौद्ध मंदिर है, चैत्य एक पूजार्थक स्तूप है। इसलिए इसको पूजार्थक स्तूप कहते हैं क्योंकि चैत्य में एक स्तूप समाहित है। तो आज के बाद अगर आप लोग से कोई पूछे तो ये 3 सवाल बन सकता है चैत्य से। आप लोग कर पाएंगे भाई? बताइए। चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? चिता संबंधी। चैत्य एक बौद्ध मंदिर है जिसमें एक स्तूप समाहित होता है। तो एक स्तूप जिसको मंदिर का दर्जा दे दिया गया, बौद्ध मंदिर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चैत्य। कोई दिक्कत है? अब एक दूसरा बात क्या किए, पूजार्थक स्तूप को ही चैत्य कहा जाता है। तो पूजा में उपयोग होने वाले स्तूप को ही क्या कहते हैं? चैत्य। तो चैत्य शब्द अब आप लोग का क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आइए, दूसरा टर्म है हमारा विहार। दूसरा टर्म क्या है? विहार। क्लियर है? विहार, बौद्ध विहार, नाम सुने होंगे आप लोग, बौद्ध विहार। तो बिहार वाले क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए उस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। तो बिहार राज्य का नाम किस कारण से बिहार पड़ा? तो बौद्ध विहार की अधिकता के कारण। तो अब हम लोग को समझना है कि ये बौद्ध विहार क्या है। तो बौद्ध विहार जो है बौद्ध चैत्यों के पास है। याद रखिएगा, बौद्ध चैत्यों के पास
भिक्षुओं के निवास के लिए बनाए जाते थे। बौद्ध चैत्यों के पास भिक्षुओं के निवास के लिए बनाए जाने वाले को ही बौद्ध विहार कहते हैं। बौद्ध विहार कहते हैं। तो याद रखना है अब आप लोग को, इसमें कुछ है नहीं। बौद्ध चैत्यों के पास भिक्षुओं के आवास के लिए जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उसी को क्या कहते थे हम लोग? उसी को क्या कहते हैं हम लोग? बौद्ध विहार। क्लियर है आप लोगों का? उसी को क्या कहते हैं? बौद्ध विहार। तो अगर हम लोग शॉर्टकट में कहें तो कह सकते हैं भिक्षुओं के आवास स्थल को क्या कहते हैं हम लोग? आवास स्थल को क्या कहते हैं? बौद्ध विहार। क्लियर है? तो चैत्य क्या है? बौद्ध मंदिर है। विहार क्या है? तो बौद्ध भिक्षुओं का आवास स्थल है। क्लियर है? जहां बौद्ध भिक्षु आवास करते थे, उनके आवास के लिए बनाए जाने वाले स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं? विहार। तो चैत्य क्लियर है, विहार क्लियर है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहां से ज्यादा बार प्रश्न पूछा जाता है, वो है स्तूप। तो देखते हैं स्तूप को। आइए अब देखते हैं हम लोग स्तूप। क्लियर है? अब आइए, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबसे पहले स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। किसी वस्तु का ढेर। तो किसी वस्तु के ढेर को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्तूप। तो स्तूप का अगर शाब्दिक अर्थ पूछे तो आप लोग बता पाएंगे? क्या बताएंगे भाई? स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। क्लियर है? आइए अगला देखते हैं। स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ। मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ। पहले अच्छा से नोट कर लीजिए। स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। क्लियर है भाई? ये अब याद रखेंगे आप लोग। स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। क्लियर है? आज के बाद अगर आप लोग से स्तूप के बारे में पूछे, क्या बताएंगे आप लोग? स्तूप जो है मिट्टी के ऐसे चबूतरे को कहते थे जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। तो मृतक से जुड़ा हुआ है। मृतक के अस्थि हो या मृतक के चिता हो या मृतक के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वस्तु हो या मृतक से संबंधित स्थान हो, वहां जो मिट्टी का एक चबूतरा बनाया जाता था, वही चबूतरा क्या कहलाता है? स्तूप। स्तूप जो है ना अर्ध चंद्राकार होता था। अर्ध गोलाकार कहिए, अर्ध गोलाकार होता है। स्तूप कैसा होता है भाई?
अर्धगोलाकार होता है। अब ध्यान रखना है आप लोग को, स्तूप के 4 प्रकार हैं। यहां से क्वेश्चन आप लोग को बराबर बनता है। स्तूप के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। फर्स्ट है शारीरिक स्तूप। फर्स्ट याद रखेंगे, शारीरिक स्तूप। कैसा स्तूप भाई? शारीरिक स्तूप। अब शारीरिक स्तूप किसको कहते हैं? पहले बताइए, स्तूप कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। फर्स्ट को क्या कहेंगे? शारीरिक स्तूप। क्लियर है? शारीरिक स्तूप का अर्थ हुआ इसमें बुद्ध के शरीर, इसमें बुद्ध के शरीर, दंत, केस आदि, दंत, केस आदि को रखा जाता था, को रखा जाता था। तो अब आप बताइए, शारीरिक स्तूप कैसा स्तूप हुआ? जो बुद्ध के शरीर से जुड़ा हुआ। कोई भी वस्तु को जहां रखा जाता था उसी को क्या कहते हैं हम लोग? शारीरिक स्तूप। क्या कहते हैं? शारीरिक स्तूप। अगला है हम लोगों का पारिभोगिक, पारिभोगिक स्तूप। अगला कैसा है भाई? पारिभोगिक स्तूप। तो फर्स्ट हुआ शारीरिक स्तूप, दूसरा हुआ पारिभोगिक स्तूप। अब इसका अर्थ क्या हुआ? बुद्ध द्वारा उपयोग किए हुए वस्तुएं, बुद्ध के द्वारा उपयोग किए गए वस्तुओं को रखा जाता है या रखा जाता था। बुद्ध के द्वारा उपयोग किए गए वस्तुओं को जिस स्तूप के नीचे रखा जाता था उसी को हम लोग क्या कहते थे? पारिभोगिक स्तूप। क्लियर है? आइए अब अगला है उद्देशिका स्तूप। तीसरा प्रकार, उद्देशिका स्तूप। कैसा स्तूप भाई? उद्देशिका स्तूप, तीसरा प्रकार। और यह है बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृति, बुद्ध के जीवन से जुड़ी, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृति में, घटनाओं की स्मृति में बनाया जाने वाला। क्लियर है? तो यह तीसरा प्रकार हुआ, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृति में बनाए जाने वाले स्तूप को क्या कहते हैं? उद्देशिका। और लास्ट है चौथा प्रकार स्तूप का, और वो है पूजार्थक स्तूप। पूजार्थक स्तूप। चौथा प्रकार क्या हुआ? पूजार्थक स्तूप। इसका अर्थ क्या हुआ भाई? अब पूजार्थक स्तूप का अर्थ यह हुआ कि समझिए, बुद्ध के प्रति सम्मान रखने वाले, बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखने वाले कोई बहुत धनवान व्यक्ति, कोई बहुत धनवान व्यक्ति बौद्ध तीर्थ स्थान पर जो स्तूप का निर्माण करवाते थे उसी को कहते थे पूजार्थक स्तूप। तो समझिए क्या कहेंगे हम लोग इसका अर्थ? बुद्ध के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले कोई बहुत धनवान व्यक्ति हैं और वो किसी बुद्ध से जुड़े स्थल पर, तीर्थ स्थल पर किसी स्तूप का निर्माण करवाते हैं तो उसी स्तूप को क्या कहते हैं? पूजार्थक स्तूप। क्लियर है आप लोगों का? तो चलिए सबसे पहला बात ध्यान रखिए, कोई धनी व्यक्ति द्वारा या धनवान व्यक्ति द्वारा निर्मित। कहां भाई? तब ध्यान रखिए, बुद्ध से जुड़े तीर्थ स्थान, बुद्ध से जुड़े तीर्थ स्थानों पर, बुद्ध से जुड़े तीर्थ स्थानों पर। क्लियर है? तो ये अब याद रखना है आप लोग को। आप लोग से अगर आज के बाद पूछे स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? 4। आराम से एक बार समझ लीजिए, याद नहीं करना पड़ेगा। अगर एक बार समझ लिए तो फिर ये कहानी खत्म, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से कोई भी क्वेश्चन पूछे। एक बार यूपीपीसीएस हम दे रहे थे और क्वेश्चन पूछा पारिभौगिक स्तूप किसको कहते हैं?
क्लियर है? ये क्वेश्चन अब कर पाएंगे आप लोग? तो बताइए स्तूप कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। फर्स्ट भाई, पहला हुआ शारीरिक स्तूप, ध्यान रखिए, बुद्ध के शरीर से जुड़ा हुआ। पारिभौगिक स्तूप, बुद्ध के द्वारा उपभोग किए गए, उपयोग किए गए वस्तुओं से जुड़ा हुआ। आइए उद्देशिका, बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए स्थान, जीवन से जुड़े हुए घटनाओं की स्मृति में बनाया जाने वाला। कौन? उद्देशिका, किसी उद्देश्य से, उपभोग से, शरीर से और पूजार्थक, मतलब ऐसा स्तूप जिसका निर्माण किसी धनवान व्यक्ति द्वारा बुद्ध से जुड़े हुए तीर्थ स्थल पर करवाया जाता था। तो यह हुआ हमारा 4 प्रकार के बौद्ध स्तूप। क्लियर है? आइए अब करते हैं स्तूप के महत्वपूर्ण हिस्से। यहां से भी क्वेश्चन कई बार रहता है आप लोग को। स्तूप के महत्वपूर्ण हिस्से, स्तूप के महत्वपूर्ण हिस्से, यहां से भी प्रश्न बन सकता है, बनाए जा सकते हैं या बनाए जाने की संभावनाएं हैं। तो फर्स्ट करते हैं हम लोग वेदिका। पहला टर्म क्या यूज हो रहा है? वेदिका। इसको रैलिंग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रैलिंग या वेदिका। पहला टर्म पूछेगा वेदिका क्या है? स्तूप से जुड़ा हुआ यह पाठ है, क्या है? तो आप लोग का आंसर होगा स्तूप की सुरक्षा के लिए, स्तूप की सुरक्षा के लिए बनाया जाता था। क्लियर है? जिसको आज हम लोग बाउंड्री कहते हैं ना, मंदिर का एक बाउंड्री बना दिए मंदिर की सुरक्षा के लिए। तो उसी तरह से स्तूप की सुरक्षा के लिए बनाया जाता था क्या? वेदिका या रैलिंग। क्लियर है आप लोगों का? तो वेदिका या रैलिंग क्या है भाई? स्तूप की सुरक्षा के लिए उसको चारों ओर बनाए जाने वाले चार दीवारी को, क्लियर है, हम लोग क्या कहते हैं? वेदिका। अगला टर्म है हम लोगों का मेधी। मेधी, धी है, मेधी, इसको कुर्सी कहते हैं, कुर्सी, मेधी। क्लियर है? क्या कहेंगे? मेधी या कुर्सी। अब ये क्या है भाई? तो वह चबूतरा था, वह चबूतरा था जिस पर, वह चबूतरा था जिस पर स्तूप का मुख्य हिस्सा, जिस पर स्तूप का मुख्य हिस्सा आधारित था या आधारित होता था। क्लियर है? तो मेधी क्या हुआ? कुर्सी। वह चबूतरा एक प्रकार का क्या है? चबूतरा था जिस पर स्तूप का मुख्य हिस्सा आधारित होता था। जैसे इस तरह का चबूतरा है, ऊंचा पर बना हुआ, और इसी पर बनता था स्तूप। ये अर्धगोलाकार स्ट्रक्चर और ये चबूतरा, इस चबूतरे को ही हम लोग क्या कहते थे? मेधी। क्लियर है? चलिए तीसरा टर्म है हम लोगों का अंड। अंड क्या है? अंड। अंड का अर्थ हुआ स्तूप का अर्धगोलाकार हिस्सा होता था। स्तूप का अर्ध गोलाकार हिस्सा होता था। अब देखिए ये अर्धगोलाकार हिस्सा है, इसी को क्या कहेंगे? अंड। तो स्तूप का अर्धगोलाकार हिस्सा को ही क्या कहते हैं हम लोग? अंड। तो 3 टर्म किए हम लोग, बताइए कौन कौन? वेदिका, मेधी और अंड। कहीं कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं। चलिए अगला है हर्मिका। अगला टर्म्स क्या है हम लोगों का? हर्मिका। एक टर्म यूज होता है हर्मिका। तो स्तूप के शिखर पर, याद रखिएगा, स्तूप के शिखर पर, कहां भाई? स्तूप के शिखर पर, कहां? स्तूप के शिखर पर अस्थि की रक्षा के लिए, अस्थि की रक्षा के लिए, रक्षा के लिए। तो हर्मिका क्या है? स्तूप के शिखर पर, यहां पर, ये है हर्मिका, स्तूप के शिखर पर। क्लियर है? इसको क्या कहेंगे?
हर्मिका, ये हुआ अंड, ये क्या हुआ हर्मिका। क्लियर है? क्या करें? स्तूप के शिखर पर अस्थि की रक्षा के लिए बनाया जाता था क्या? हर्मिका। अगला टर्म है छत्र। छत्र ये क्या है? तो ये है धार्मिक चिन्ह का प्रतीक। धार्मिक चिन्ह का प्रतीक। क्लियर है? धार्मिक चिन्ह का प्रतीक। और लास्ट जो टर्म्स है, लास्ट जो हिस्सा है वो है सोपान। याद रखिएगा सोपान। सोपान क्या है भाई? तो समझिएगा, मेधी पर चढ़ने उतरने हेतु, मेधी पर चढ़ने उतरने हेतु, मेधी पर चढ़ने उतरने हेतु बनाए गए सीढ़ी, बनाए गए सीढ़ी। क्लियर है? सोपान। तो ये स्तूप के महत्वपूर्ण हिस्से हुए, वेदिका, मेधी, अंड, हर्मिका, छत्र और सोपान। तो इस तरह से भाई आज हम आप लोग को बौद्ध धर्म से संबंधित 3 महत्वपूर्ण टर्म्स को क्लियर कराने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है मेरा यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें, क्योंकि सभी का हक है ज्ञान प्राप्त करना। सभी को अच्छा ज्ञान, अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए, और यही मेरा उद्देश्य है कि बेहतर कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध कराया जाए। और आप लोग देख सकते हैं YouTube तो भाई ऐसा चैनल है, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये ओपन प्लेटफॉर्म है। यहां बहुत लोग बौद्ध धर्म पढ़ा रहे हैं। आप तुलना कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे साथ बने रहिए। हम आपके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।